अब हम पाइथन के बेसिक्स को देखते हैं कि पाइथन में हमारे पास अगर वेरिएबल हो तो हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, और अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास अगर कमेंट हो हम किस तरह कमेंट कर सकते हैं, कोई भी लाइन में ऐड कर सकते हैं अगर हम जाना है कि वो, और अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो तो हम कंडीशन किस तरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास x इक्वल टू 34 माइनस 23। हमने क्या करना है, हमने एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बेसिकली हमने 34 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो और उसके रिजल्ट को हमने स्टोर कर दिया हमने x में, और हमने हैश और कमेंट। तो बेसिकली कोई कमेंट डालना है तो हमने उसके आगे अगर कुछ भी कमेंट डालना हो तो हम कमेंट डाल सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। इस तरह हम जो है कि हमने एक y वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया हेलो के साथ, और हमने साथ में ऐड कर दिया कि कमेंट टू अनदर कमेंट। बेसिकली अगर हमने इसी तरह कमेंट सिंगल लाइन कमेंट करनी है कुछ भी, तो अब जो है वो 23 के बाद अगर हैश अगर हमने डाल दिया उसके बाद जो कुछ भी हम लिखेंगे तो वो बेसिकली कमेंट आउट हो जाएगा। तो वो बेसिकली जब भी इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, तो उसको इसलिए हम जो है ना कि अगर ये बेसिकली हम जो है ना कि वो रीडेबिलिटी के लिए लिखते हैं, कमेंट ऐड करते हैं कि हमें जो है ना कि वो यूज़र को, ताकि हमारा प्रोग्राम कोई और भी अगर रीड करे या हम कुछ अरसे बाद भी अगर हम उसको देखें तो हमें उसका पर्पस पता चल जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है या ये लाइन क्या कर रही है। उसके बाद हमने जो है ना कि वो हमने और दूसरी बात ये हम आप ये देख सकते हैं, हम जो है ना कि पाइथन में जो है ना कि हमने ऊपर जो है ना कि दो डिजिट्स को हमने सेपरेट किया, नीचे जो है ना कि वो सेम जो है ना वाई को हमने जो है ना एक स्ट्रिंग पास कर दिया। सो बेसिकली ये खुद ही उसको जो है कि वो इंटरप्रेट कर लेता है कि ये जो है ना कि वो किस टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, जो भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं उसको वेरिएबल को, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइप का वेरिएबल बन जाता है, तो उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वो बन जाती है। तो हमें जो है एक्सप्लिसिटली जो है कि अदर लैंग्वेजेस की तरह जावा सी शार्प की तरह हमें जो है एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करना पड़ता कि वेरिएबल की टाइप। इस तरह जी को देखें, जी में 3.45, तो ये बेसिकली जो है कि फ्लोटिंग नंबर है। तो अब ये इसकी जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, फ्लोट होगी। अब हमने उसके अलावा हमारे पास जो है ना अगर हमने कोई कंडीशन लगानी है, कोई लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, और एंड जो है ना कि लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एंड और की कंडीशन लगानी है तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर देखें आप, तो इफ वी इक्वल्स 3.45। तो अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने की है कि हमने जो है सिंगल इक्वल के साथ हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। लेकिन जब डबल इक्वल आ गया तो डबल इक्वल मीन्स कि हम जो है वो दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, लेफ्ट और राइट को हम कंपेयर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर हमने क्या किया था कि v इक्वल 3.45, तो v को हमने असाइन किया था 3.45। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने क्या किया v डबल इक्वल 3.45। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड को कंपेयर कर रहे हैं, v को कंपेयर कर रहे हैं 3.45 के साथ। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या करें, और की कंडीशन भी लगा रहे हैं साथ में, y इक्वल टू हेलो। अगर आप देखें ऊपर हमने y को क्या इनिशियलाइज किया था, हेलो के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम y को इक्वल कंपेयर कर रहे हैं हेलो के साथ। तो बेसिकली एक तरफ वेरिएबल है, दूसरी तरफ हमारे पास एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है, कांस्टेंट वैल्यू है। हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास दोनों जो है ना कि वो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही हैं। तो और है, और का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसके अंदर चले जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि हमने जो अगर अगर हमने किसी वैल्यू में एडिशन करनी है, लाइक हमारे पास x एक वेरिएबल था जिसमें जो है 34 में से 23 माइनस किया तो हमारे पास 11 बचा। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें एक प्लस कर दिया, 1 प्लस किया। तो हम किस तरह कर सकते हैं कि x प्लस 1 करेंगे तो वो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी x को। तो हम इस तरह जो है कि वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने y था, y में हमारे पास हेलो था। अब हेलो प्लस हमने क्या किया, वर्ल्ड हमने उसके साथ वो कर दिया, कॉन्कैट कर दिया। तो ये बेसिकली अब क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगी। अब ये इंटेलिजेंट है खुद ही, हमें जो है इसे एक्सप्लिसिटली बताना नहीं पड़ेगा कि ये जो है कि हमने स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, तो और इंटीजर के साथ इंटीजर को। हमने क्या किया, हमने x के साथ हमने जो है कि वो प्लस का साइन ऊपर डाला, तो वो क्या हुआ, उसकी वैल्यू में ऐड होगी, क्योंकि दोनों इंटीजर थी, दोनों नंबर डिजिट थे, नंबर थे, तो वो ऐड हो गए।
अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग थी, एक वेरिएबल था एक कांस्टेंट था, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने जो है कि वो स्ट्रिंग प्लस किया, लेकिन अब इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये जो है कि हेलो के साथ वर्ल्ड को ऐड कर देगा, कॉनकैट कर देगा बेसिकली। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, एक्स को प्रिंट वाई करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद हम जो है ना कि कोड, पाइथन के कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास पाइथन का जो कोड होता है वो हमारे पास इंडेंटेशन पे बेस करता है। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडेंट हुआ होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है इंडिकेटेड बाय इंडेंटेशन। तो हम जो है ना कि वो हम अपने कोड को इंडेंट करके जो है ना कि उसको बताते हैं कि ये जो है ना कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो जो है ना कि वो परफॉर्म करने हैं। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट्स होती हैं, और वेरिएबल्स को हमें जो है वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो खुद ही जो है कि उसे फिगर आउट कर लेता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। और उसके बाद क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है हमारे पास, इक्वल का, और कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास डबल इक्वल। जब हम डबल इक्वल हम डालेंगे तो वो क्या होगा, वो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेगा। लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल इक्वल डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। तो बेसिकली वो असाइनमेंट हो गए। और नंबर्स के लिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये जो है वो हम जब दो नंबर के दरमियान जब ये जो है कि वो ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो जो है कि वो ऑटोमेटिकली उसको जो है कि वो कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिसमें एंड और नॉट होते हैं। और इसका जो बेसिक जो प्रिंटिंग कमांड है वो है हमारे पास प्रिंट की। तो हम प्रिंट की कमांड को यूज करके हम जो है कि उसको किसी भी वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं। उसके अलावा एक एक जो इसकी जो है ना कि वो प्लस की मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पेशल यूज ये है कि हम जब प्लस को स्ट्रिंग के दरमियान यूज करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाती है। तो आपस में दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाती हैं, अपेंड हो जाती हैं। लेकिन और दूसरा जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये दो जो ऑपरेटर है प्लस और मॉड्यूलस के, तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। जब हम प्रिंट एफ करते हैं और उसमें जो है ना कि वो मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करके हम उसको करते हैं, तो वो बेसिकली वो कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो अगर हम उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो हम जो है ना मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिसमें है इंटीजर है, डिफॉल्ट फॉर नंबर्स, ठीक है। उसमें z है, z इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 2, क्योंकि हम जो है इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिकली इंटीजर में हमारे पास जो होता है वो डेसिमल वैल्यू नहीं होती। तो उसके बाद अगर हमने रिजल्ट जो है ना डेसिमल में लेना है, पॉइंट्स में लेना है, तो उसके लिए हम जाना है कि फ्लोट हमारे पास वेरिएबल होता है, जैसे लाइक x इक्वल टू 3.456। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर आप देखें तो हमने क्या किया है कि हमारे पास है ये डबल कोट्स के साथ के अंदर एक स्ट्रिंग है ABC, और डबल इक्वल और फिर आगे है सिंगल कोट्स के साथ ABC। तो ये दोनों जब हम इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल है। स्ट्रिंग लेफ्ट वाली भी इक्वल है राइट के साथ, राइट के साथ। तो बेसिकली डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, और हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। और लेकिन उसके बाद अनमैच हमारे पास स्ट्रिंग क्या होती है, हम जो है डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट यूज कर सकते हैं, हमारे पास वो अनमैच हो जाती है। लेकिन हम जो है ना अगर हमने जो है ना कि वो स्ट्रिंग को मल्टी लाइन करना है, तो हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो तो हम उसके लिए जो है ना ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाती है। उसके बाद हमारे पास वाइट स्पेसेस जो है वो पाइथन में मीनिंगफुल होती हैं, क्योंकि वो हमारे पाइथन में जो है ना इंडेंटेशन के लिए यूज होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो बैक स्लैश होती है। जब हमने जो है कि न्यू लाइन में जो है कि मूव करना हो तो हम जो है बैक स्लैश डाल देते हैं। और यूज अ न्यू लाइन टू एंड अ लाइन ऑफ कोड। तो हम जो है कि लाइन ऑफ कोड को अगर एंड करना है तो हम क्या करें, न्यू लाइन पे हम जो है कि प्रेस एंटर करके नीचे चले जाएंगे तो वो लाइन जो है वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। अगर हमने ब्रेक करना है तो उसके लिए हम जो है कि वो न्यू लाइन पे चले जाएंगे। तो वो बेसिकली उसका नेक्स्ट वो आज इंस्ट्रक्शन जो है ना उसको वो कंसिडर करेगा उसके बाद। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना कि इसमें ब्रेसेस नहीं होती हैं। हम जो है ना कि टू मार्क ब्लॉक ऑफ कोड
बाकी लैंग्वेजेस में जो है ना हमारे पास जो है ना ब्रेसेस के साथ हम ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। तो ये बेसिकली करली ब्रैकेट्स होती हैं जिनमें हम जो है ना डाल के बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि जो है ना हमें पता चल जाता है कि लाइक अगर हमारे पास कोई कंडीशन है या कोई फंक्शन है या लूप वगैरह है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके जो है ओपन और क्लोज ब्रैकेट डाल देते हैं, करली ब्रैकेट, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका पार्ट है तो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें जो है कि वो हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं होती, हम जो है सिंपल जो है वो कंसिस्टेंट इंडेंटेशन हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो जो भी स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो इंडेंटेशन पे बेस करती है। तो अगर हमने कोई भी लूप चलाना है या इफ एल्स कंडीशन लगानी है, तो वो बेसिकली क्या होगा, हम उसको जो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में जो होंगे तो वो बेसिकली हम उनको इंडेंट कर देंगे, ताकि जो है कि वो उसको जो है कि उसकी सब रूटीन कंसिडर करेगा। अब उसमें क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन है तो हमारे पास वो कम इंडेंट होगी, जो उसके बाद नेक्स्ट लाइन है वो हमारे पास ज़्यादा इंडेंट होगी। तो वो बेसिकली क्या होगा कि वो हमारे पास नेस्टेड ब्लॉक की तरह होगा, कि हम जो है इंडेंट कर देंगे तो हमारे पास वो नेस्टेड ब्लॉक बन जाएगा हमारे पास। और हमारे पास जो नेक्स्ट ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि हम जो है कॉलन लगा देते हैं। कॉलन में क्या, हम अगर उसके अंदर हमने फंक्शन की डेफिनेशन या कोई क्लॉज वगैरह डिफाइन करनी है, तो हम जो है कॉलन के साथ हम उसको लाइन स्टेटमेंट के एंड पे कॉलन लगा देते हैं। देन हम उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट लाइन को इंडेंट कर देते हैं, तो वो उसका पार्ट कंसिडर होती है। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स हमारे पास जो है ना कि वो डिफरेंट तरह के होते हैं। एक हमारे पास जो है ना कि हम हैश को यूज करके हम जो है वो लाइन को कमेंट कर सकते हैं, कि अगर हम जो है कोई भी लाइन जो है हैश के साथ अगर स्टार्ट हो रही है तो रेस्ट ऑफ लाइन इज इग्नोर्ड। तो बेसिकली वो जो है ना कि उसके आगे जितना जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो जो है ना कि वो इग्नोर हो जाएगा, तो वो बेसिकली वो कमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास जो है ना कि सिंगल मल्टीपल लाइन अगर हमने कमेंट करनी है, तो हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं, ताकि हम अगर हम मल्टीपल लाइन को अगर हमने कमेंट करना है तो हम ट्रिपल कोट्स यूज़ कर लेते हैं। और कमेंट्स का मेन फ़ायदा ये है कि हम जो है अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ा सकें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई और अगर हमारे प्रोग्राम को रीड करेगा तो वो जो है ना कि वो उसको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होगा, तो वो हमारे कमेंट्स को रीड करके हम वो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ना कि नीचे वाले ब्लॉक जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसका पर्पज़ क्या है। देन हमारे पास नेमिंग रूल्स आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं, अब नेम क्या होता है, हमारे पास वो केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो हमारे पास, और दूसरा उनकी जो मेन चीज़ है वो हमारे पास कभी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते। ये वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। सो दे कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। ये कम्बिनेशन हो सकता है लेटर्स का, नंबर का और अंडरस्कोर्स का, लेकिन कभी भी वेरिएबल जो है वो नंबर के साथ, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर उसके दरमियान में या एंड में आ सकता है। लाइक आप देखिए, अगर बॉब जो है वो, अगर हम सिंपल जो है ना इंग्लिश के करेक्टर्स हैं तो ये भी एक्सेप्टेबल है। कैपिटल में बॉब अगर लिखेंगे ये भी एक्सेप्टेबल है। अंडरस्कोर के साथ बॉब लिखेंगे ये भी एक्सेप्टेबल है। अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर बॉब अंडरस्कोर ये भी एक्सेप्टेबल है। बॉब अंडरस्कोर टू ये भी एक्सेप्टेबल है। और BOB बॉब, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना कि कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, जिनमें लाइक एंड है, अदर्ट है, ब्रेक है, क्लास है, कंटिन्यू है, डिफाइन है, डेल है, एलिफ है, एल्स है, एक्सेप्ट है, एग्जैक्ट है, एग्जीक्यूट के लिए होता है, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉट, और, पास, प्रिंट, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल। ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन में, जो कि जो है कि हम ये इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इनकी तरह के सेम नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते, तो ये जब भी हम एंड लिखेंगे तो वो रिजर्व वर्ड कंसिडर होगा। तो ये बेसिकली कंडीशन के लिए यूज होता है एंड। दैट अगर हमने कोई कंडीशन चेक करनी है तो वो हम उस तरह कर सकते हैं। ब्रेक, अगर हमने अपने प्रोग्राम को ब्रेक करना है तो हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, तो ये ब्रेक की वर्ड है। क्लास है, अगर हमने क्लास बनानी है। इसी तरह कंटिन्यू, प्रोग्राम को अगर हमने इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करना है तो वो है डिफाइन, फंक्शन के लिए यूज होता है। एलिफ जो है ना कि हमारे पास एल्स इफ के तौर पे यूज होता है। सिंगल अगर हमने एल्स करना है, तो इसी तरह ये सारे जो है ना कि वो हैं हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं, तो हम इन्हें जो है ना कि वो यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं,
तो ये रिजर्व्ड है, तो ये जो है कि कीवर्ड्स के तौर पे ही यूज होते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो अगर हम किसी वेरिएबल को बाइंड कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम जो है कि वो कर रहे हैं कि सेटिंग अ नेम टू होल्ड अ रेफरेंस टू सम ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली जब भी हम कोई किसी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है कि वो रेफरेंस को होल्ड कर लेता है किसी उसके ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली उसको जो है कि वो हमारे अपने पास एज अ रेफरेंस स्टोर कर लेता है। तो असाइनमेंट क्रिएट्स रेफरेंसेस नॉट कॉपीज। सो बेसिकली ये जो है कि वो रेफरेंस क्रिएट करता है, ना कि उसकी जो है वो कॉपी बनाता है। उसके अलावा जो है पाइथन में जो है कि वो हम जो है कि पाइथन खुद ही ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी क्या डेटा टाइप है, जो भी वैल्यू उसको इनिशियलाइज होती है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। और जैसा कि अगर आपने वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है तो आप जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा, असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे। जब असाइनमेंट एक्सप्रेशन होगी उसकी लेफ्ट साइड पे जो भी वो कैरेक्टर होगा वो वेरिएबल होगा, वो बेसिकली वो वेरिएबल का नाम होगा। देन हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन है पाइथन में, जो कि जो है कि रिकमेंडेड कुछ नेमिंग कन्वेंशंस मैंने यहाँ पे जो है वो हाईलाइट किए हैं। जॉइंट लेटर्स हमारे पास हो सकते हैं कि आपने जो है कि अगर लेटर्स फॉर फंक्शन मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, अगर आपने लेटर्स को ज्वाइन करके नाम बनाना फंक्शन का, मेथड का या एट्रीब्यूट का, तो वो आप जो है वो क्या करते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, तो दोनों जो है कि वो दोनों वर्ड्स स्मॉल होने चाहिए। दूसरा ये है हमारे पास जॉइन लोअर, तो या फिर हमारे पास ऑल कैप्स फॉर कांस्टेंट। अगर हमारे हमने कांस्टेंट्स अगर हमने डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होता है कि लोअर में हम उनको वर्ड्स को ज्वाइन कर लें विद अंडरस्कोर, या फिर जो है कि उन सबको कैप्स में ज्वाइन कर लें यूजिंग अंडरस्कोर। उसके बाद हमारे पास स्टडली कैप्स होते हैं फॉर क्लासेस, और इस तरह कैमल कैप्स होते हैं। स्टडली कैप्स क्या होता है कि हमारे पास जो है कि वो फर्स्ट लेटर जो हो गया, अगर हमारे पास दो वर्ड्स हैं और उनको हमने ज्वाइन किया विदाउट अंडरस्कोर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल होगा, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल होगा। तो हम इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के लिए हम इस तरह यूज करते हैं। उसके अलावा दूसरी हमारे पास होती है नोटेशन कैमल केस, कि अगर हमने दो वर्ड्स को अगर हमने कॉन्कैट किया है, कॉन्कैट करके हम जो है नेम बना रहे हैं, तो जो दूसरे वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो कैप्स में होगा। तो ये भी जो है ना कि ये कन्वेंशन है, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं कन्वेंशन जो आपको वो बेहतर लगे। उसके बाद एट्रीब्यूट्स होते हैं, इंटरफेस है, इंटरनल है, प्राइवेट है। तो एट्रीब्यूट्स जो है ना हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अंडरस्कोर के साथ, और अगर हमें प्राइवेट जो है ना उसकी वो स्कोप भी डिफाइन करता है, तो ये एट्रीब्यूट है तो हम उसको डबल अंडरस्कोर के साथ डिफाइन कर लेते हैं। देन वही असाइनमेंट वाली बात आ गई कि असाइन, और उसके बाद हम असाइनमेंट में हम ये है कि हम मल्टीपल नेम्स को सेम टाइम पे हम असाइन कर सकते हैं। पहले हमने देखा था कि हमने ना सिंगल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन की थी। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को एट ए टाइम जो है ना कि वो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। लाइक अगर देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्स है और वाई है। तो हम अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में अगर हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है तो हम क्या करेंगे, कॉमा के साथ उनको सेपरेट कर देंगे। तो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2,3। तो अब जो है इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास सीक्वेंस इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे पास पहले एक्स है देन हम कॉमा इक्वल टू, तो जो भी पहली वैल्यू होगी इक्वल्स के बाद हमारे पास जो है ना कि वो इक्वल ऑपरेटर के बाद जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स को इनिशियलाइज होगी, असाइन हो जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी कॉमा के बाद वो वाई को असाइन हो जाएगी। तो अगर हम उस तरह हम जब हम प्रिंट करेंगे एक्स को तो हमारे पास क्या होगा, 2 है, और हम जब y को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3। तो ये जब हम मल्टीपल नेम्स या वेरिएबल्स को सेम टाइम पे सिंगल लाइन में असाइन करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस मैटर करेगा। तो हम जिस सीक्वेंस में उनको वैल्यूज को राइट करेंगे उसी तरह वो वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। सो क्या होता है कि हमारे पास एक फ़ायदा ये हो गया कि हमारे पास अगर हमने वैल्यूज़ को स्वैप करना है तो हमारे पास इजीली हो जाएंगे। लाइक हमारे पास क्या है, हमने एक्स और वाई हमने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, तो हमने उनको स्वैप करना है आपस में। तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई इक्वल्स वाई कॉमा एक्स। तो अब हमने क्या किया, जब हमने असाइनमेंट की बात आई तो हमने क्या किया, हमने वाई को पहले रख दिया, फिर कॉमा
x आ गया। तो बेसिकली क्या होगा, अब वो जब रीड करेगा तो x को जो है ना कि वो y के साथ y को x में इनिशलाइज कर देगा और इस तरह x को y के साथ। तो बेसिकली x कॉमा y, y कॉमा x। तो अब जब हम इनको, ये जो है ना हमारे पास ये चेन बन गया, तो हमने इसको क्या किया कि हमने इनकी वैल्यू को स्वैप कर दिया। अगर हम इनको अब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट x करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, इसी तरह प्रिंट y करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो आपस में इन दोनों की वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास सिंगल लाइन में हमारे पास स्वैप हो गए। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ ये होती है कि हम जो है असाइनमेंट को चेन की फॉर्म में भी हो सकता है कि अगर हमने जो है कि वो एक सिंगल वैल्यू है और मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने जो है वो असाइन करनी है, तो हम इस तरह करें, हम a इक्वल्स बी, बी इक्वल्स एक्स, एक्स इक्वल 2। तो इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को, इन तीनों वेरिएबल्स को जो है वैल्यू असाइन हो गई है, इनिशियलाइज हो गई है 2। सो बेसिकली अब तीनों की वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। तो ये बेसिकली हम इस तरह, हम अगर हमने सिंगल लाइन में हमने जो है कि वो मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने पहले देखा है कि हम सिंगल लाइन में जो है कि 1 बाय 1 हम जो है कि इनको सेम वैल्यू असाइन करते जाएं। तो ये अब जो है पाइथन में ये हमारे पास ये आसान होगा कि हम एक ही लाइन में जो है कि वो मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू के साथ सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मेन चीज़ है, हम जो है कि वो अगर हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, क्या है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। तो accessing a name before it's been properly created by placing it on the left side of an assignment raises an error। तो बेसिकली क्या हमने क्या किया, हमने क्या किया, प्रिंट y, हमने क्या किया, हमने उसको एक्सेस कर लिया, लेकिन अभी तक हमने उसको क्रिएट ही नहीं किया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक एरर आ जाएगा। और एरर में क्या है, नेम एरर, नेम y इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने जो है कि उसको असाइन ही नहीं किया। तो लेफ्ट साइड पे हमने रख के उसको इक्वल के साथ कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो इसलिए जो है कि वो डिक्लेयर नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हुआ। जब डिफाइन नहीं हुआ तो अब हम उसे एक्सेस करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे पास जो है कि वो अनडिफाइन की एक्सेप्शन आ जाएगी। तो वो हमारे पास जो है कि वो ये आ गया कि नेम वाई इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये कि अगर हमने कोई भी नेम, कोई भी वेरिएबल को अगर हमने जो है कि वो एक्सेस करना है, तो उसे एक्सेस करने से पहले हमने उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब हम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको कोई वैल्यू असाइन करके देन हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो हम जो है कि हमारे पास वो एरर आ जाएगा। अब नीचे देखें हमने क्या किया, y इक्वल टू 3। अब हमने क्या किया, हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी 3। अब जब हमने दोबारा उसको उसको हमने एक्सेस किया y को, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई है 3। लेकिन उससे पहले हमने जो है डायरेक्टली हमने उसे एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो हमारे पास क्या आई है, एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास वो डिफाइंड नहीं था वेरिएबल।